सवाल नंबर 13। ठीक है, सवाल नंबर 13। 13 का वन पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट क्या है? त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके? त्रिभुज किसके है भाई? सी बी ई के। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी समांतर है त्रिभुज सी बी ई के। तो यहां से हम चित्र बनाएंगे, तो ये चित्र बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे चित्र उसने दे दिया है। ठीक है भाई, यहां से ये है तुम्हारा डी, और ये क्या है? समकोण है। क्या है? और ये भी समकोण है। ठीक है, ऐसा उसने आकृति में दे दिया है। ठीक है भाई, ये सी पॉइंट है और ये क्या है? बी है। यही था, आकृति यही है। ठीक है, और ये जो है ये पी पॉइंट है। ठीक है, अब देखो इधर क्या देखना है। ये क्या है तुम्हारा? 90 है। उसने साफ साफ कह दिया है कि त्रिभुज ए बी डी, ए से लेके बी से लेके डी, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज किसके समरूप होगा? सी बी ई, सी बी और ई। ठीक है, सी बी ई। अब ये बताओ, ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक इतना छोटा वाला, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे? कॉमन इसमें क्या आ रहा है? बी कॉमन आ रहा है। तो दोनों त्रिभुजों के लिए क्या बी कॉमन होगा? बी बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिखोगे? यहां लिख सकते हैं त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी ई में, सी बी ई में, तो सी बी ई में। ठीक है भाई, अब इसमें देखो बी दोनों में कॉमन आ रही है, आ रही है बी। इसका मतलब बी क्या है? दोनों के लिए कॉमन एंगल है, कॉमन कोण है। तो यहां लिख सकते हैं कोण बी बराबर होगा कोण बी के। ये क्या है? क्या है ये? है, ये जो है दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, ऐसे लिख सकते हैं। यहां लिख लो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, जब उभयनिष्ठ कोण है तो क्या है? दोनों त्रिभुजों के लिए ये कोण क्या है? समान है। तो कोण से तो ये समान हो गया, हो गया या नहीं? यहां देखो ये 90 अंश बन रहा है। जब इधर ये 90 समकोण है तो इधर भी समकोण होगा, क्योंकि ये लंब है या नहीं है? बताओ, जब यहाँ ये समकोण है तो इधर भी क्या होगा? समकोण होगा, होगा। अब ये भी समकोण और ये भी दोनों के दोनों क्या है? समकोण हैं। दोनों के दोनों क्या हो गए? समकोण हैं। तो यहां से लिखो, देखो ए डी बी समकोण है भाई। ए डी बी, ए डी बी समकोण है और बराबर है किसके? किसके बराबर है? सी ई बी के। भाई ये दोनों के दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो सी ई बी, तो यहां लिख दो कोण सी बी ई। ठीक है, ये क्या है? इक्वल है। जब ये इक्वल है तो लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? कोण टू कोण, कोण टू कोण की कसौटी से। ठीक है, कसौटी से, क्योंकि दोनों में क्या है? क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, एक कसौटी से। ठीक है, तो ये क्या है? दोनों के दोनों क्या है? बराबर हैं। जब बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं ये आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। ए बी डी समरूप होगा किसके? त्रिभुज सी बी ई के। ठीक है भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। ठीक है,
तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में क्या दिया है? त्रिभुज AEP समरूप है। त्रिभुज AEP क्या है अल्लाह? समरूप है त्रिभुज किसके? ADE के। ठीक है, ADB है, चलो B कर लेते हैं, ADB। अब सुनो इधर, AEP तो A से लेके E से लेके और P। अब देखो इसकी बात कर रहा है AEP, ठीक है। ADB तो ADB, ठीक है भाई, ADB। तो क्या करोगे, यहां हल में लिख लो, त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज ADB में, ठीक है ला। अब देखो यहां थोड़ा समझ लो, क्या इस छोटे वाले त्रिभुज की तुलना कर रहा है इस बड़े वाले त्रिभुज से, समझना। ADB बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, AEP छोटा वाला हो गया, या APE कर लो, त्रिभुज तो यही है। उसके बाद देखो ये जो समकोण है ये बराबर है किसके? इस वाले समकोण के। क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों माध्यिकाएं हैं, ये लंब डाल रही हैं। ये वाली रेखा इस पे लंब डाल रही है C और B रेखा पर, और ये जो क्या नाम C और E रेखा है A और B पर लंब डाल रही है। जब ये लंब डाल रही है तो ये क्या कोण बना रही है? समकोण बना रही है, ठीक है। तो ये समकोण इस समकोण के बराबर है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए AEP बराबर हो जाएगा ADB के, हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं? कोण AEP बराबर होगा किसके? कोण ADB के, ठीक है, कोण ADB के, दोनों बराबर हो गए, एंगल बराबर हो गया। जब ये दोनों के दोनों कोण समकोण आपस में बराबर हैं तो क्या ये वाला कोण B के बराबर नहीं होगा? बताओ, बिल्कुल बराबर होगा। ये वाला कोण B के बराबर होगा और ये वाला कोण जो है वो किसके बराबर होगा? E के बराबर होगा। इसे देख लो तो ये आ जाएगा कोण P बराबर होगा किसके? क्या है? कोण B। और ये क्या है? उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन। उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? दोनों में ये क्या है? कॉमन है, कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं भाई? कोण टू कोण की, हाँ, कसौटी से, ठीक है भाई, कसौटी से। तो क्या आ जाएगा? त्रिभुज समरूप हो जाएगा किसके? किसके होगा? AEP। तो AEP समरूप किसके? त्रिभुज ADB के, ठीक है ला। ये आ गया, नोट करो। चार में क्या दिया है? चार में दिया है त्रिभुज PDC समरूप होगा या समांतर है त्रिभुज BEC के, ठीक है, BEC के। अब इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? C कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले ये देखो PDC, तो PD और C। अब देखो ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, PDC ऊपर वाले की बात कर रहा है ना, अभी इसकी बात कर रहा था। तो PDC समरूप होना चाहिए BEC के। तो B कहाँ है? BEC के, ठीक है ना। इसमें तो ये बन रहा है समकोण और इसमें ये बन रहा है ना। तो यहां से लिख दो साफ साफ। क्या लिखोगे?
यहां लिख दो त्रिभुज, त्रिभुज पी डी सी, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा चलो सही है। हाँ तो यहां आ जाएगा पी डी सी एवं पी डी सी एवं क्या आ जाएगा बीई सी। तो बी कहाँ है तुम्हारा, बी ई और सी, त्रिभुज बीई सी में बी, अच्छा थोड़ा नीचे करने देता है, त्रिभुज बीई सी में, ठीक है ला। ये दोनों त्रिभुज है। अब यहां समझो, देखो इधर देखो, ये देखो यहां सी दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इधर देखो सी दोनों में कॉमन आ रहा है और दोनों में क्या बन रहा है, देखो यहां से देखो बी ई सी समकोण बन रहा है, उसके बाद में पी डी सी, तो पी से लेके डी, डी से लेके सी, ये वाला समकोण बन रहा है, बन रहा है। तो सी क्या है, दोनों त्रिभुजों के लिए समान है, समान है। तो यहां लिख सकते हो क्या, कोण सी समांतर है कोण सी के, और ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। क्या है ये, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, ये उभयनिष्ठ कोण है। जब दोनों के लिए उभयनिष्ठ कोण है तो हम लिख सकते हैं कोण क्या, बीई सी, कोण बीई सी बराबर होगा किसके, पी डी सी के, कोण पी डी सी के। समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसे 1 भी मान सकते हो, ठीक है ना। समीकरण 1 हो गया। जब समीकरण 1 हो गया तो लिख सकते हैं कोण टू कोण, कोण टू कोण की कसौटी से, की कसौटी से, या समीकरण 1 से, या समीकरण 1, ठीक है, बात एक ही है, या समीकरण 1 से, ठीक है। तो लिख दो है, तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज, त्रिभुज पी डी सी समरूप होगा त्रिभुज बीई सी के, ठीक है ला। ये हो गया आंसर, नोट करो। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 में क्या क्या दिया है, दी गई आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण बी और एम समकोण है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करवा रहा है। तो पहले तो आकृति देख लो, यहां आकृति ऐसे करके दे रखी है, ठीक है ना, ये आकृति दी है, ये आकृति दे रखी है, और यहां से एक पॉइंट ये है ऐसे करके, ठीक है, ये तो ये तुम्हारा सी पॉइंट है, और ये क्या है, समकोण है, ये क्या है, बी है, क्या है, बी है, और ये भी समकोण है, ये क्या है, समकोण, ये एम है, उसने पहले से बोल दिया है बी और एम क्या है, समकोण है, बी और एम समकोण है, तो ये ए है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है नंबर 1 पार्ट में त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं, समांतर हैं त्रिभुज ए एम पी के, ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहां लिखो, हल करते हैं इसे, हल करोगे तो यहां देखो त्रिभुज ए बी सी समांतर है ए एम पी के, त्रिभुज ए, अच्छा ये पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है, तो ए बी सी समरूप है किसके, ए एम पी के, तो ए एम पी के। अब इसमें क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है, समकोण टू समकोण दोनों बराबर हैं, अरे यहां से ए बी सी तो समकोण बन रहा है, ए एम पी
तो ये समकोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और जब बराबर हो गए तो ये उभयनिष्ठ कोण हो गए, ये आपस में क्या हो गए, उभयनिष्ठ कोण, ये भी बराबर हो गए, हो गए। तो यहां लिख सकते हैं क्या, कोण सी बराबर होगा कोण पी के, किसके, कोण पी के। और ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। क्या है ये, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, जब ये उभयनिष्ठ कोण है तो क्या करोगे, कोण समकोण ए बी सी, समकोण ए बी सी बराबर होगा ए एम पी के, कोण ए एम पी के। ठीक है, ए एम पी के। तो हम लिख सकते हैं क्या, कोण टू कोण, कोण टू कोण की कसौटी से। ठीक है, कसौटी से, कोण टू कोण की कसौटी से क्या हो जाएगा, ए बी सी, कोण ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, एंगल टू एंगल से क्या हो जाएंगे, ये प्रूफ हो गया तुम्हारा। यही तो सिद्ध करवाया था उसने, नोट करो। देखो इधर सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करना है, सी ए अपॉन क्या दिया है, पी ए बराबर है बी सी अपॉन किसके, एम और पी। हाँ, मध्य प्रदेश। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, ले ए शांत रहो। सी ए, तो सी से लेके क्या हो जाएगा, ए, पी ए और पी से लेके क्या है, ए। ठीक है, उसके बाद में बी सी, तो बी क्या है, बी से लेके सी और एम से लेके पी। कुछ नहीं है, जब इनके आपस में एंगल बराबर हैं तो यहां लिख दो, हल क्या करेंगे, हल तो यहां क्या करोगे, ये जरूर लिखो, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी, ए एम पी में। ठीक है, यानी दोनों त्रिभुज की बात कर रहा है। जब ये दोनों के दोनों एंगल बराबर हैं तो यहां लिख दो, कोण ए बी सी, ए बी सी बराबर हैं ए एम पी के, कोण ए एम पी के। ये क्या है, समकोण हैं, समकोण बराबर हैं, समकोण ये क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, समकोण आपस में बराबर हैं। जब ये समकोण बराबर हैं तब थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, सी से लेके ए, सी ए अपॉन, सी ए अपॉन पी से लेके ए। भाई यही तो कोण है। ठीक है, सी से लेके ए और पी से लेके ए, तो यहां आ जाएगा पी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, तो बी से लेके सी, भाई ये वाली भुजा इसके बराबर ही होगी, तो ये आ जाएगा बी और सी अपॉन क्या हो जाएगा, एम से लेके पी, एम से लेके पी, कैपिटल बना लो। चलो ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ, ये आंसर। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 क्या दिया है इसने, दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, यदि ए डी लंब है बी सी और ई एफ लंब है ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तुम्हें, सबसे पहले हम बना लेते हैं। चलो यहां लिखा है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी
समरूप है त्रिभुज किसके, ए नहीं सी ई सी एफ। ये तुम्हें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, इधर देखो बोर्ड पे, तो ये क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी डी समरूप ई सी एफ। अब यहां से बना लेते हैं हम क्या, चित्र बना लेते हैं। ठीक है, आकृति बना लेते हैं। ऐसी आकृति दे रखी है उसने, और ये क्या है तुम्हारी, ये माध्यिका है। इसे ए मान लेते हैं, इसे क्या मान लें, सी, और इसे मान लेते हैं ये समकोण है, इसे डी मान लेते हैं, और ये क्या है, बी। ठीक है, उसने क्या बढ़ाया, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, यानी ये दोनों की दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, बी सी भुजा बढ़ा रहा है वो है, तो बी सी भुजा को क्या किया उसने, आगे तक बढ़ा दिया। बी सी भुजा ई बिंदु तक आगे बढ़ाया, बी सी भुजा ई बिंदु तक क्या किया उसने, आगे बढ़ा दिया। और यहां पे उसने क्या किया, यहां से लेके ये यहां मिला दिया। ठीक है, और ये बिंदु तुम्हारा है एफ, और ये भी क्या है, समकोण बन रहा है, बन रहा है, ये क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। ऐसी आकृति उसने बना दी है। ठीक है भाई, तो देखो इधर, शांत रहो, ऊधम नहीं। अब यहां हम हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या देखेंगे, देखो इधर ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एवं ए बी सी एवं सी ई एफ त्रिभुज सी ई एफ में। ठीक है, इसी में तो प्रूफ करेंगे। अब देखो इधर ये समकोण है इस वाले त्रिभुज के, ये आपस में क्या है, समकोण है। उससे पहले ये भुजाएं भी आपस में क्या है, बराबर हैं। ए बी भुजा बराबर है किसके, बी सी के। ये क्या है, भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। कोई दिक्कत यहां तक, भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। जब ये बराबर हैं तो इनके कोण, भाई ये बराबर हैं तो एक समबाहु त्रिभुज बन रहा होगा समान भुजाएं वाला। ये क्या है तुम्हारा 90 अंश है, तो ये समकोण इस समकोण के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। भाई ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है तुम्हारा, ये यहां से लेके ये बन रहा है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा कब, जब कोण क्या, ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर होंगे किसके, सी एफ ई के, कोण सी एफ ई के। ठीक है, ये क्या है, समकोण है, समकोण आपस में क्या है, ये बराबर है। समकोण आपस में क्या है, बराबर है। जब ये समकोण आपस में बराबर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, भाई कोण बराबर है तो भुजाएं तो फिर बराबर हो जाएंगी। ये तो आपस में भुजाएं बराबर हैं, जब कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो भुजाएं क्या बराबर हो जाएगी, सी ई भुजा बराबर हो जाएगी सी ए के, सी ए के। ठीक है, ये क्या है, भुजा आपस में बराबर हो गई। अरे ये अब क्या है, ये यहां लिख दो, आपस में बराबर है। जब ये आपस में बराबर हैं तो यहां लिख सकते हैं भुजा टू कोण टू भुजा की कसौटी से। ठीक है, की कसौटी से, तो प्रूफ हो जाएगा तुम्हारा क्या, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है भाई, यही तो प्रूफ करवाया था उसने। आंसर नोट करो, सवाल नंबर क्या है, 16। क्या दिया है इसने, ए डी और पी एम भुजाओं ए बी सी और पी क्यू आर की क्रम से माध्यिकाएं हैं। ये क्या है,
माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समांतर है त्रिभुज पी क्यू आर। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, देखो इधर, सिद्ध करना है तुम्हें, क्या करना है, ए बी अपॉन क्या है, पी और क्यू बराबर है ए डी अपॉन किसके, पी एम। ये तुम्हें प्रूफ करना है। कैसे करोगे, ए डी और पी एम, पहले तो सबसे त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज क्या बना लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी, ठीक है। त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर, दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे, और पी क्यू आर, इसे पी मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, क्यू, और इसे मान लेते हैं आर, ठीक है। ए बी और बी सी, ए बी पर, ए से लेके बी, ए बी पर एक माध्यिका है क्या, ए डी, क्या दे रहा है ये, ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी, एक अन्य त्रिभुज, अच्छा, ए बी और बी सी, ए बी मान ली और बी सी, ए डी क्या है, माध्यिका है, और पी क्यू क्यू आर, पी एम एक माध्यिका, ठीक है। ए से लेके ये क्या है, डी पर माध्यिका है, और ये पी से लेके एम, ये क्या है, क्यू आर पर क्या है, माध्यिका है, ठीक है भाई। ये क्या है, आपस में माध्यिकाएं हैं, ठीक है, ये उसने बोल दिया है। अब देखो यहां, जब यहां हम हल करेंगे कैसे, ए बी, ए से लेके बी, और पी क्यू, पी से लेके क्यू, और पी से लेके एम, ठीक है, और ए से लेके डी। अब सुनो इधर, देखो इधर, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। अब देखो ये समांतर तो वैसे ही कहलाएंगे, कैसे, ये यहां 90 बन रहा है और ये भी 90 बन रहा है, ऐसे यहाँ पे 90 अंश बन रहा है तो ये भी 90 बन रहा है ना। तो यहां लिख सकते हैं कोण डी बराबर हो जाएगा कोण एम के। ये क्या है, समकोण, समकोण क्या है, समकोण बराबर है। समकोण कैसे हैं, बराबर है। जब ये समकोण आपस में बराबर हैं तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या, डी है ना, ये कहा, तो डी बराबर एम ही तो होगा इसके, समकोण। तो त्रिभुज एबीसी, इधर देखो, शांत रहो, त्रिभुज एबीसी बराबर हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी बराबर हो जाएगा किसके, त्रिभुज एबीसी बराबर हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। जब ये आपस में बराबर तो हो जाएंगे, पर इनमें भी दो त्रिभुज हैं, तो क्या हम 1/2 का गुणा कर दें, दोनों में कर देते हैं। 1/2 का गुणा करेंगे, त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 क्या कर दें, त्रिभुज पी क्यू आर। अब आ जाओ, 1/2 का हमने इसमें क्यों गुणा किया पता है, इसमें दो भाग हैं, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, तो इन्हें हम जब आधा करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में इन्हें हम आधा करेंगे तो क्या बचेगा, ए बी डी बचेगा, पी क्यू एम बचेगा, ये तो बचेगा, पी क्यू क्या बचेगा, एम बचेगा। तो यहां लिख सकते हैं त्रिभुज क्या बचेगा, ए बी डी बराबर पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर ये बचेगा। अब क्या करोगे, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ये बराबर हो गए, तब थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, थेल्स प्रमेय से
थैल से प्रमेय से ए बी जो भुजा है, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू, पी क्यू बराबर ए डी, ए से लेके डी, ए से लेके डी अपॉन क्या हो जाएगा, पी और एम, पी और एम। बस यही तो प्रूफ करवाया उसने, नोट करो।